नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नीट 2024 पेपर लीक मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, बल्कि यो दिन ब दिन गर्माता चला जा रहा है। ये मामला अब सदन में उठने को है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बाबत नोटिस दे दी है लोकसभा अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए। इस बीच इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बिहार से पेपर लीक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें मनीष भी हैं, जिनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने स्कूल में अभ्यर्थियों को ठहराया था, और एक अन्य आरोपी स्कूल का संचालक आशुतोष भी सीबीआई के रडार में आ चुका है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष, विपक्ष इसलिए कहा कि नीट मामले में पूरा मसला इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी ने उठा रखा है। एक पर एक लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके पीछे इंडिया गठबंधन ही है। लिहाजा अब इस मामले में पक्ष तो इंडिया गठबंधन ही होता है, बाकी तो सब एनडीए में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर लीक का मामला चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए थे, उस समय बड़ी तेज़ी से गरमाया था। तब पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला सामने आया था। हजारों, सैकड़ों, लाखों बच्चे सड़क पर उतर आए थे राहुल गांधी के समर्थन में। प्रयागराज से लेकर के और उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा, न्याय यात्रा पूरी करने तक राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी गए, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, हर जगह उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन पीड़ितों में से एक युवा को अपने साथ जोड़ करके उससे उसकी आप बीती भी सुनते और सुनवाते रहे। ये मामला तभी से ये तय था कि अगर सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे, सख्त नियम बनाएंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार में तो नहीं आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जरूर बन गए राहुल गांधी। अब इन युवाओं का मसला उनके हाथ में है। इन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए वो सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे, ऐसा पूरा विश्वास युवाओं का भी है। ये मामला इतना आसान नहीं है। देश के भविष्य का सवाल है, देश के कर्णधारों का सवाल है, और इस मसले पर कहीं से भी कोई भी अगर कोई लीपापोती करने की कोशिश करता है तो उससे जघन्य अपराध और कुछ भी नहीं होगा। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक हाल ही में 2 वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और वो वीडियो हैं सुहेल देव, सुभाषपा के एक विधायक बेदीराम की। बेदीराम पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी देने की तारीफ करने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद से पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता के तथ्य सामने आते चले जा रहे हैं। इस मामले में 3 राज्यों में, जैसा कि पर्चा लीक के मामले में 8 मुकदमों वाले सुभाषपा विधायक पर अब एफआईआर की मांग की जा रही है। उन्हें उनके साथ साथ
अब तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से हटाने की बात भी आ रही है। हम आपको इस मामले में कुछ चीज़ें बताएंगे। दरअसल बेदी राम के खिलाफ पिछले दिनों 2 वीडियो सामने आए हैं। इसमें एक वीडियो में पर्चा लीक आरोपी पटना निवासी विजेंद्र गुप्ता ने सुभाषपा के जखनिया से विधायक बेदी राम को यूपी का पर्चा लीक मामले का सरगना बताया है। लगभग 3 माह पुराने गाजीपुर के बताए गए दूसरे वीडियो में एक युवक बेदी राम से भर्ती करने के लिए दिए अपने पैसे की मांग कर रहा है, जिस पर उनके द्वारा न सिर्फ पैसा देने से इनकार किया जा रहा है बल्कि तमाम भर्ती घोटालों में अपनी संलिप्तता भी खुलेआम बताई जा रही है। घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि बेदी राम ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष जो हलफनामा एफिडेविट प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार उन पर 2006 में थाना कृष्णानगर लखनऊ में रेलवे भर्ती परीक्षा लीक का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती के 5, पुलिस भर्ती के 1 तथा MP PCS के 2 मामलों में FIR दर्ज है, जो उनके इस प्रकार के कार्यों में संलिप्तता को पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं। इन दोनों वीडियो में आए तथ्य गंभीर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। हम आगे चल करके आपको उनका हलफनामा भी दिखाएंगे जो उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किए थे। विधायक बेदी राम के विरुद्ध लखनऊ में कई मुकदमे दर्ज हैं। रेलवे में TET रहते हुए भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने में उनका नाम आया था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पर्चा आउट कराने को लेकर वह चर्चा में थे। 2014 में STF के तत्कालीन IG सुजीत पांडे ने बेदी राम को नकल माफिया बताते हुए लखनऊ SSP पद से उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति दी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया था। उसके बाद उसे रेलवे से बर्खास्त कर दिया गया। रेलवे से बर्खास्तगी के बाद वो अब उत्तर प्रदेश, वो भी NDA के घटक दल के प्रमुख नेता हैं। क्या बात है, मैंने जैसा लगता है पेपर लीक का मामला हो, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, कर्नाटक में रेवन्ना का मामला हो, प्रज्वल रेवन्ना का, IIT BHU में छात्रा के साथ असलहे के दम पर एक छात्रा को निर्वस्त्र करके गैंगरेप करने का मामला हो, हर मामले में बीजेपी और NDA सामने आ ही जाता है। लिहाजा अब बेदी राम के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेदी राम की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने X पर एक पोस्ट की है जिसमें भाजपा के कई नेताओं संग उनकी फ़ोटो साझा की है। कहा है कि अब और कोई सबूत चाहिए। भाजपाइयों द्वारा प्रश्रय प्राप्त नेताओं के नैतिक पतन का, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे माता पिता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, आज वे न केवल पछता रहे हैं बल्कि भविष्य में कभी भी भाजपा को वोट न देने की कस्में खा रहे हैं। इस मामले में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व DGP, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने DGP उत्तर प्रदेश से सुभाषपा के जखनिया विधायक बेदी राम पर पर्चा लीक मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर की बर्खास्तगी की भी मांग की है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को टिकट देते समय उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य है।
बेदीराम ने 2022 में चुनाव आयोग के समक्ष दिए हलफनामे में उन पर यूपी, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती तथा एमपी पीसीएस के 8 मुकदमों का स्वयं ही उल्लेख किया था, जो ओम प्रकाश राजभर को इस तथ्य की पूरी जानकारी होने का स्पष्ट प्रमाण है। अब स्वयं ओम प्रकाश राजभर द्वारा बेदीराम को लोगों को सरकारी नौकरी देने की तारीफ करने का वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता के तथ्य सामने आते दिखते हैं। अतः अमिताभ ठाकुर मुख्यमंत्री से देश में परीक्षाओं की शुचिता को बरकरार रखने तथा प्रदेश सरकार पर लग रहे दागों को समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो बेदीराम का वीडियो वायरल होने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद बेदीराम पर लग रहे आरोपों के बाबत सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। मामला अब बेदीराम का मामला, ओम प्रकाश राजभर का मामला अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, तो ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कभी भी ओम प्रकाश राजभर को प्रश्रय नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदमी बताए जाते हैं और उन्हीं के कहने से दूसरी बार वो प्रदेश में मंत्री बनाए गए हैं। और इस समय अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की खटास, उनका 36 का आंकड़ा सर्वविदित है। चुनाव को लेकर के भी दोनों के बीच में, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दोनों के बीच में खींचतान बनी रही। हालांकि दोनों ने अपनी तरफ से दिखावे के तौर पर ही सही इस खींचतान को मिटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मामला वैसा बन नहीं पाया। चुनाव के नतीजे आने के बाद से दिल्ली की सत्ता और ख़ास तौर पर गुजरात लॉबी ने मिलकर के इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश शुरू भी की थी। हालांकि ये जानते हुए कि योगी आदित्यनाथ पर अगर आरएसएस का वरद हस्त न होता तो वो शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। 2017 में जब वो चुनाव विधानसभा का हुआ था, जिसके बाद गुजरात लॉबी ने तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा को बिठाएंगे, लेकिन आरएसएस के दबाव में ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। खैर ये अलग मामला है, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हुई है इधर 2-3 दिनों से, उसमें सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर, बेदीराम, तीनों ही सबके निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अब की बार ये भी बता दें कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। इसके बाद से ओम प्रकाश राजभर के बारे में जो एक भ्रांति बनी हुई थी कि वो अति पिछड़ों और राजभर जाति के छत्रप के तौर पर जाने जाते थे और अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों से तालमेल बिठाने की कोशिश करते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती थी। लिहाजा अब की बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हरा करके ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में उन्हें उनकी औकात बताने की कोशिश की, जिस तरह से पूरे देश भर में देश की जनता ने
गुजरात लॉबी को ये बताया कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। ये दीगर बात है कि बीजेपी और एनडीए मिल करके वो सत्ता में हैं और आज भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में कोई बदलाव नहीं आया है। हम 2019 से 2024 या 2014 से 2024 तक जिस तरह से शासन करते रहे हैं वैसे ही शासन करते रहेंगे, लेकिन ये मामला ऐसा है नहीं जो दिखाई दे रहा है। अब इस पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर हो गया है और ये इतनी आसानी से इस पर कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता कोई भी छूटने वाला नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तो तय है। ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि मामला गंभीर है, बड़ा मामला है, जांच में भी थोड़ा समय तो लगेगा। इस बीच 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है, जिसको लेकर के बाकायदे सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता पक्ष से, सरकार से, एनटीए से सबसे जवाब तल्ख अंदाज में करने लगा है। अब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ओएमआर शीट को लेकर के भी नोटिस जारी कर दिया है और ये माना जा रहा है कि 8 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में बहुत कुछ ठीक उसी तरह से सामने आ सकता है जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सामने आया और न चाहते हुए भी दिल्ली की सत्ता को वो सब कुछ सहना पड़ा और पूरे देश की जनता के सामने किस तरह सारा कुछ सच सामने आया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से को लेकर के उनसे कैसे चंदा इकट्ठा कर रही है, कैसे उनको हड़का कर, उनको धमका कर, कैसे कैसे वो अपने काम निकालने, अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। सेम यही पैटर्न पर अब जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार इस पेपर लीक के मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में सामने आ चुके हैं, तो अब इस मामले में उत्तर प्रदेश का भी नाम जुड़ गया है और आने वाले समय में ये मामला उत्तर प्रदेश में भी और सुभाषपा के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। आज आगे क्या होता है उस पर हम सब की नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र है, हम सब की भी नज़र रहेगी, मेरी भी नज़र रहेगी और जो कुछ भी होता है उसके साथ हम आपके सामने ज़रूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं इस विनती के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।
किसी भी प्रत्याशी को पार्टी का टिकट देते समय उस प्रत्याशी के समस्त आपराधिक मुकदमों की जानकारी कानूनन अनिवार्य है। बेदी राम ने 2022 विधायकी का अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर समय 8 पर्चा लीक के मामलों को स्पष्ट रूप से अंकित किया था। इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बेदी राम के 8 पर्चा लीक के मामलों की संलिप्तता की पूर्ण जानकारी थी। अब हाल में स्वयं ओम प्रकाश राजभर द्वारा बेदी राम को लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने की तारीफ करता हुआ जो वीडियो आया है, वह इस पूरे संदर्भ में उनकी भूमिका को और अधिक संदिग्ध बनाता है। इन समस्त तथ्यों के दृष्टिगत आज़ाद अधिकार सेना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और प्रदेश सरकार के पर लग रहे गंभीर आरोपों के दृष्टिगत ओम प्रकाश राजभर को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग करती है।